हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन तिवारी दक्षिण कॉम्पिटिशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हम लोग जीएस से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग लगातार देख रहे होंगे ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं हम लोग। उसका कारण ये है कि हम लोग दोनों टॉपिक को एक साथ हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। इसी बात के लिए हम लोग ज्योग्राफी को और कॉन्स्टिट्यूशन को साथ साथ एक साथ चल रहे हैं। हम लोग आगे चल के जब कोई एक टॉपिक खत्म होगा तो हम लोग उसके बाद अगले एक नए टॉपिक के रूप में उसे क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चरों में हम लोगों ने ज्योग्राफिक लेक्चरों को पढ़ा। आज हम लोग संविधान के आगे लेक्चर को, जैसे हम लोग ने पहले लेक्चरों में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को खत्म कर लिया था, और आने वाले लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे संसद को पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद, क्योंकि आपको सबको पता होगा राष्ट्रपति इसलिए पहले पढ़ाना इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो संसद का एक अंग होता है, इस बात को उसको हमने पहले पढ़ाया है, और संसद को मैं आपको क्या कराऊंगा भैया, बाद में पढ़ाऊंगा। उपराष्ट्रपति आप लोग को सबको मैंने बता रखा था, क्या बताया था भैया, कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है या सभापति होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमने वहां पे उपराष्ट्रपति पढ़ा दिया था। अब हम लोग आज संसद पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। संसद में सबसे पहली चीज तो हम लोग ये जानेंगे कि संसद के कितने सदन होते हैं। आप लोग इस तरफ मत देखिए, इसको देखिए ध्यान से। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के बेटा 2 सदन होते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला सदन जो होता है उस सदन का नाम होता है राज्यसभा। क्या होता है बेटा? राज्यसभा। अच्छा, और दूसरा सदन कौन सा होता है? लोकसभा। ध्यान रखिएगा। हमारा जो संसद टॉपिक है ये ध्यान रखिएगा, जो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में रखा गया। तो कोई पूछा आप लोगों से कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में संसद का उल्लेख किया गया है, तो आप आर्टिकल संख्या बताओगे 79, ध्यान रखिएगा। हमारे जो सदन है मैंने बताया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक राज्यसभा होता है, दूसरा लोकसभा होता है। राज्यसभा का जो आर्टिकल होता है वो होता है 80, बोले तो 80 होता है, और लोकसभा का जो आर्टिकल होता है वो होता है 81। क्या होता है बेटा? 80 और 81। तो राज्यसभा का आर्टिकल क्या हुआ? 80। लोकसभा का आर्टिकल क्या हुआ? 81। पूरा का पूरा संसद किस आर्टिकल में रखा गया है? 79 में रखा गया है। ठीक, इसी राज्यसभा को लोग कहते हैं उच्च सदन। क्या कहते हैं बेटा? उच्च सदन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसी लोकसभा को लोग कहते हैं निम्न सदन। क्या कहते हैं बेटा? निम्न सदन के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछे उच्च सदन क्या है, तो राज्यसभा। निम्न सदन क्या है, तो क्या बताएंगे हम लोग? लोकसभा। ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मेन आते हैं संसद। जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इस संसद के बारे में सबसे पहले जानेंगे संसद होती क्या है। तो जहां पर हमारे कानून का निर्माण होता है, या विधेयक, आप लोग जानते हो विधेयक का मतलब भी कानून होता है। जहां विधेयकों पर क्या किया जाता है, कानूनों में परिवर्तन किया जाता है या नए कानून बनाए जाते हैं, ये कहां बनाए जाते हैं बेटा? संसद में बनाए जाते हैं। ठीक, किसके माध्यम से बनाए जाते हैं? संसद के सदनों के माध्यम से। सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा, जिसको कहते हैं उच्च सदन और निम्न सदन। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग भैया। राज्यसभा में एक थोड़ी सी चीजें और समझते हैं, क्या कि राज्यसभा के सदन पूछे तो 2, लेकिन राज्यसभा के जब अंग पूछे तो बताना 3। क्या भैया? अंग कितने होते हैं? 3। अंग में कौन कौन सा? पहला नंबर राज्यसभा, दूसरा नंबर लोकसभा, और तीसरा नंबर राष्ट्रपति होता है। ठीक, तो सदन कितने हुए? 2। अंग कितने हुए? 3। कौन कौन से अंग हुए? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, इस अंग का रोल क्या है। आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई विधेयक या कानून बनता है तो वो किसी भी जगह पर, वो चाहे लोकसभा लेकर आओ और चाहे वो राज्यसभा लेकर आ जाओ, ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं विधेयक कहां आया? राज्यसभा आया। राज्यसभा से बिल पारित का होकर कहां गया? लोकसभा गया। और लोकसभा के बाद कहां जाता है? वो राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति उस पर क्या करता है बेटा? हस्ताक्षर करता है। और जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तब उसके बाद ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो विधेयक होता है वो कानून के रूप में संपूर्ण भारत में क्या कर दिया जाता है? लागू कर दिया जाता है। तो क्लियर हो गया होगा कि अंग कितने हुए? 3। क्यों अंग माने गए? क्योंकि उस पर ध्यान रखिएगा, कोई विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ तो लोकसभा, लोकसभा पारित हुआ तो राज्यसभा, और अंतिम में कहा जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब तक उस विधेयक पर क्या नहीं कर देगा? हस्ताक्षर, तब तक विधेयक को कानून रूप में लागू नहीं किया जाएगा। तो क्लियर हो गया। अंग कितने हुए? 3। अब हम लोग जो आज का टॉपिक उठाएंगे वो टॉपिक हम लोग सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आज हम लोग किसको पढ़ेंगे? पहले राज्यसभा को। इस राज्यसभा टॉपिक पे सबसे पहली चीज हम लोग ये देखेंगे, मैं इसको काम करता हूं, मैं इसी को पूरा पूरा साफ कर रहा हूं। क्लियर हो गया आपको सबको? अंग समझ गए कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति।
और सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। आज हम लोग टॉपिक अपना उठा रहे हैं राज्यसभा, और राज्यसभा को किस आर्टिकल में रखा गया है? 80 में रखा गया, 80 में रखा गया है। आइए देखते हैं राज्यसभा के बारे में। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं? उच्च सदन। तो कोई पूछे उच्च सदन किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे हम लोग? राज्यसभा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का गठन कोई पूछे किस तारीख को हुआ था, तो तुरंत बताइएगा 3 अप्रैल सन 1952 में हुआ था। तो किस तारीख गठन इसका हुआ भैया? 3 अप्रैल सन 1952 में हुआ, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा को क्या कहते हैं हम लोग भैया? एक स्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी सदन। स्थायी का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल स्थायी हो, इसे तोड़ा ना सके, भंग ना किया सके। वही बात यहाँ लिखी है, जो कभी भंग नहीं होता है। तो क्लियर हो गया होगा कि लोकसभा भंग किया सकती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं किया सकती है। तो क्लियर हो गया होगा कि राज्यसभा क्या है? कि स्थायी सदन है। क्यों स्थायी सदन है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं भैया, ध्यान रखिएगा। इसके कितने सदस्य बेटा? इसके 1/3 सदस्य। कितने सदस्य भैया? 1/3 सदस्य। क्या होते हैं? प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। सेवानिवृत्त होने का मतलब यहाँ होता है पद से हटना। पद से क्या होना भैया? हटना, ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर जी हर 2 वर्ष में क्या होते हैं? 1/3 सदस्य। तो जो भी टोटली यहाँ सदस्य होते हैं, उनके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या होते रहते हैं? हटते जाते हैं, और उनके स्थान पर नए नए सदस्य क्या होते रहते हैं भैया? आते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कभी कार्यकाल पूछा जाता है। तो मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई कि राज्यसभा में कितने वर्षों में चुनाव हो रहा है भैया? कितने वर्षों में? हर 2 वर्षों में क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है। और उनके जो भी लोग हट रहे हैं, उनके स्थान पर क्या हो रहा है भैया? कोई नए लोग आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा का कार्यकाल कोई पूछे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छे एग्जाम पूछ रहे हैं तो बताना 2 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का। लेकिन कुछ लोग अभी कह रहे होंगे, लो सर जी अभी तो मैंने हर एक किताब में पढ़ रखा है 6 वर्ष, बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन कुछ जगह पे थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जब सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो बताएं कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताते हैं 2 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा में कितने वर्षों में चुनाव हो रहा है? 2 वर्षों में, इसलिए कार्यकाल कितना हुआ? 2 वर्ष। लेकिन राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का हुआ? 6 वर्ष। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्या हो गया भैया? 1/3 सदस्य कितने वर्षों में हट रहे हैं? प्रति 2 वर्षों में हट रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। वही बात नीचे मैंने लिखी है कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। सदस्य का कार्यकाल पूछेगा तो 6 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो क्या बता के आएंगे हम लोग? 2 वर्ष, ध्यान रखिएगा। ठीक। अगर कोई भी सदस्य बनता है तो सदस्य की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो न्यूनतम जो उम्र होती है राज्यसभा सदस्य की वो होती है बेटा 30 वर्ष। कितने वर्ष होती है? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो भाई राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बेटा? तो क्या बताएंगे हम लोग? 6 वर्ष। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं भैया, राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? कहेंगे किसी किताब में 252 लिखा गया भैया, ध्यान रखिएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कितनी होती हैं? 250 होती हैं। कितनी होती हैं? 250, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और 250 सीटें होती हैं उनमें भैया सब लोग ध्यान रखिएगा कि आज वर्तमान में कितनी सीटों में चुनाव होता है हमारे यहाँ? तो 245 सीटों में क्या होता है भैया? चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा। कितनी सीटों में यहाँ चुनाव होता है? 245 सीटों में क्या होता है भैया? चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना भैया। तो पूछा हम लोगों से राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो गई? तो 250 होती हैं। वर्तमान में कितनी सीटों में चुनाव होता है? 245 सीटों में चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इन 245 सीटों को तोड़ा कैसे गया ये ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां पर इस जगह में समझाना चाहूंगा। यहां पे दिख रहा होगा आप लोग को ये जगह, ये 245 को देखिए तोड़ा कैसे गया है। इस 245 वाला जगह नीचे भाग लिखा है कि इसमें से 233 सीटें जो होती हैं उनके जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। तो 245 में से 233 सदस्य क्या हो गए भैया? निर्वाचित हो गए। क्या हो गए? निर्वाचित। इनका निर्वाचन कौन करता है? तो इनका सबको पता होगा निर्वाचन कौन करते हैं? राज्य के जो विधानसभा सदस्य होते हैं, बोले तो विधायक जो होते हैं वो इनका क्या करते हैं भैया? निर्वाचन करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। और जो बचे हुए देखिए 233 जो होगा, इसमें 12 जब ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे 245 हो गए भैया 245 पूरे के पूरे। और जो 12 सदस्य हैं बेटा वो किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? वो कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, खेल, इन क्षेत्रों से क्या होता है भैया? उनका
मनोनयन होता है। मनोनयन करता कौन है? राष्ट्रपति। तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो 12 सदस्य क्या होते हैं बेटा? मनोनीत होते हैं। कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो ध्यान रखिएगा 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है। वर्तमान में कितने सदस्य चुनाव लड़ते हैं? 245। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। क्लियर हो गया होगा? बहुत ध्यान समझिएगा, जब ये क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, तब टिक लगा के आएंगे 233। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो बताएंगे 12। ध्यान रखिएगा। क्लियर रहेगा कि नहीं क्लियर रहेगा? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि 12 मनोनीत होते हैं, 233 सदस्यों के हफ्ता भैया चुनाव होता है। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं जरा। राज्यसभा के ऊपर ये साफ कर रहा हूं ऊपर वाला। राज्यसभा के सदस्यों का जब चुनाव होता है तो कैसे होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ध्यान रखिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, समझ गए होंगे सब लोग, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे होता है वैसे होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल मत समक्रमणी पद्धति के द्वारा। क्लियर हो गया होगा सब लोग को? जिन्होंने हमारा अपना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जिन्होंने लेक्चर देखा होगा वो समझ गए होंगे मैंने क्या बताया आप लोगों को। कैसे भैया? अप्रत्यक्ष रूप से। क्लियर हो गया होगा? कैसे? तो अनुपातिक मतलब रेशियो, हर एक विधायक का अपना क्या होता है? वोट ऑफ वैल्यू होती है। उसी वोट ऑफ वैल्यू के आधार पर हम लोग किसका निर्वाचन करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं, जिसमें जनता भाग नहीं लेती है, विधायक भाग लेती है। विधायक भाग लेते हैं, इसी बात के लिए चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष क्या होता है? जहां जनता सीधे भाग लेती है वो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, और जहां जनता भाग नहीं लेते हैं, जनता द्वारा चुने गए सदस्य भाग लेते हैं, वो चुनाव कैसा होता है भैया? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा? चलिए कुछ और बातें ध्यान रखिएगा। चलिए सभी लोग अपने नोट्स तैयार करते रहे। पूरा टॉपिक है राज्यसभा का बेटा, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। किसी भी एग्जामिनेशन हॉल पे आप जाओगे, चाहे आप किसी लेवल का एग्जाम दोगे, चाहे ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, किसी लेवल का दोगे, सब इन्हीं में से क्वेश्चन आपको क्या होंगे भैया? मिलेंगे। ध्यान रखिएगा। हम लोग थोड़े पहले चर्चा चलाई कि राज्यसभा में वर्तमान कितनी सीटें हैं? 245। क्लियर हो गया होगा? मैंने कहा 245 में से 233 सीटें हैं, उनका क्या होता है? निर्वाचित। क्लियर हो गया होगा? और 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत। क्लियर भी हो गया होगा? कौन करता है? राष्ट्रपति। कहां से करता है? कला साहित्य शिक्षा के क्षेत्र से करता है। अब अपना खेल जो है वो ये है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनते हैं अच्छे एग्जाम में, एसएससी ऐसे एग्जाम में, एनटीपीसी से आने वाले एग्जामों में ध्यान रखिएगा, यूपीएसआई ऐसे एग्जामों में, लेखपाल ऐसे एग्जामों में, ठीक ना, पीसीएस ऐसे एग्जामों में ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में है, सबसे कम किस राज्य में है, 7 सीटें किसके पास है, 11 सीटें किसके पास है, या कहते हैं उत्तराखंड के पास कितनी सीटें, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा याद कर लेते हैं 3-4, और सबसे कम वालों याद कर लेते हैं, बीच वालों को हम लोग कभी तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए आज के वर्तमान को देखते हुए हम लोग की जो 20 की सीटें वो यहाँ से क्या बनाते हैं भैया? क्वेश्चन बनाते हैं। ध्यान रखिएगा। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट राज्य हैं लगभग मैं एक राज्य की सीटें लिखूंगा, और आपको हर एक राज्य की सीटें क्या करनी है भैया? याद रखनी। ध्यान रखिएगा। तो निर्वाचन में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य के पास है? यूपी के पास है। कितनी सीटें हैं? सबको क्लियर होना चाहिए, 31-31। तो सबसे ज्यादा किस राज्य की सीटें हैं? यूपी के पास है। कितनी सीटें हैं? 31-31। दूसरा में किसके पास है? महाराष्ट्र के पास है बेटा। कितनी सीटें हैं? 19। तीसरा में कौन है? तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा। कितनी सीटें बेटा? 18। क्लियर हो गया होगा? उसका ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल और बिहार। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल और बिहार। कितनी सीटें बेटा इनका? 16। ये हम सब सोचिएगा कि दोनों मिला के 16, पश्चिम बंगाल पर अलग 16 है, बिहार के पास अलग से 16 है। तो बिहार पर राज्यसभा सीटें कितनी? 16। पश्चिम बंगाल पास कितनी भैया? 16। क्लियर हो गया होगा? इधर देखते हैं जरा। कर्नाटक का नाम सबने सुन रखा होगा, कितनी सीटें हैं भैया? 12। आप लोग सब लोग जानते होंगे, गुजरात का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश का नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश का नाम सुना होगा। ठीक है, इन तीनों पास कितनी सीटें हैं? 11 और 11। तो गुजरात पास कितनी सीटें हो गई? 11। मध्य प्रदेश पास सीटें कितनी हैं? 11। और आंध्र पास कितनी सीटें हैं भैया? 11। चलिए, उड़ीसा पास कितनी सीटें हैं? 10। ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ राजस्थान का नाम सबने सुना ध्यान रखा होगा,
कितनी सीटें हैं 10। तो राजस्थान पास कितनी सीटें हैं 10। उड़ीसा पास कितनी सीटें हैं भैया, तो 10 ध्यान रखिएगा। अब नाम जानते होंगे, यहाँ लिखना बेटा, केरल कितनी सीटें हैं 9। आप जानते होंगे छत्तीसगढ़ का नाम सुना होगा, नहीं पहले हम लोग याद करें झारखंड को, झारखंड कितनी सीटें हैं 6। उसका याद करेंगे हम लोग, इसको याद दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ कितनी सीटें हैं 5। कितनी सीटें हैं बेटा 5, ठीक। उसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जरा ध्यान रखिएगा, तेलंगाना, थोड़ा सा क्रम इधर हो गया, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तेलंगाना समझ गए होंगे। आंध्र करके तेलंगाना क्या हो गया है, अलग हो गया है। एक जमाने में ध्यान रखिएगा, आंध्र के पास कितनी सीटें हैं 11 और तेलंगाना कितनी सीटें हैं 7। 7 और 11 कितने हो गए 18। एक जमाने में तमिलनाडु और आंध्र के पास बराबर सीटें थी, लेकिन जब से तेलंगाना अलग हो गया है तो इसकी सीटें अलग हो गई 7 और आंध्र प्रदेश कितनी हो गई भैया 11। ध्यान रखिएगा। चलिए उसका ध्यान रखिएगा। अब नाम सुना होगा, पंजाब का नाम भी सुना होगा, अब नाम सुना होगा, असम का नाम भी सुना होगा। इन सब का सीटें कितनी कितनी है 7-7। तो तेलंगाना, पंजाब और असम कितनी कितनी सीटें भैया 7-7-7। ध्यान रखिएगा। अब जानते होंगे उत्तराखंड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, यहाँ लिख रहा हूं, उत्तराखंड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कितनी सीटें भैया 3। नाम सुना होगा हिमाचल प्रदेश का नाम सुना होगा, कितनी सीटें भैया 3। ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गया होगा। जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने सबके सब लिख दिया आप लोगों के सामने, ध्यान रखिएगा। तो मैं फिर से एक बार रिवीजन कर रहा हूं कि राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें किसके पास, यूपी कितनी सीटें भैया 31। अगर यूपी ऑप्शन में नहीं है तो फिर महाराष्ट्र कितनी सीटें हैं 19। नहीं ऑप्शन में तमिलनाडु कितनी सीटें हैं 18। नहीं ऑप्शन में तो वेस्ट बंगाल 16। नहीं ऑप्शन तो बिहार 16। ध्यान रखिएगा। नहीं ऑप्शन तो कर्नाटक 12। गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश 11-11-11। उड़ीसा में कितनी है 10। राजस्थान में कितनी है 10। तेलंगाना में कितनी है 7। पंजाब में कितनी है 7। असम में कितनी है 7। केरल में कितनी होगा 9 है। कर्नाटक, झारखंड में कितनी है 6 है। छत्तीसगढ़ में कितनी है 5 है। और उत्तराखंड में कितनी है 3 है। और अपना हिमाचल प्रदेश में कितनी है भैया 3 है। तो यहां तक तो आपको क्रम याद करना, सबसे ज्यादा सीटों वाला। और इन सबको इसलिए याद रखना, कह देता पंजाब में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो हम बताएंगे 7 है। तेलंगाना कितनी है 7 है। उड़ीसा में अपनी यहाँ कितनी है भैया, तो उड़ीसा में कितनी हो गई भैया, ध्यान रखिएगा 10 हो गई। छत्तीसगढ़ में कितनी है अपने पास 5 है। हिमाचल प्रदेश कितनी है 3 है। उत्तराखंड में कितनी है 3 है। कर्नाटक कितनी है 12 है। झारखंड में कितनी है 6 है। तो क्लियर होगा हर एक राज्य की सीटें क्या करनी याद करनी है। कुछ कह रहे हो सर अभी पूरे राज्य तो हुए नहीं, बिल्कुल सही है, कुछ राज्य बच्चे हैं, उनको याद करने का तरीका समझाता हूं। तो लगभग जो बड़े राज्य थे जिनका सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें थी, वो मैंने सीधे सीधे आपको क्या कर दी भैया याद करा दी। ध्यान रखिए। सो बहुत अच्छी तरीके से एक बार पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे और पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ठीक ना भैया। अब हम लोग कुछ ऐसे राज्य हैं जहां राज्यसभा की एक सीटें, ध्यान रखिएगा। उन राज्यों के नाम का तरीका मैं जैसे याद करा रहा हूं बेटा, आप लोग वैसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक ना भैया। चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा क्या, कि आप लोग सब लोग जानते होंगे उत्तरी पूर्वी राज्य, और उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं वो है 7। क्लियर हो गया होगा। इसी टाइम का नाम रखा गया 7 सिस्टर। क्या नाम रखा गया 7, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर कौन कौन सा राज्य है, उनके नाम याद रखने, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम ऊपर से पकड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश का नाम समझ जानते होंगे, चल प्रदेश। उसका नीचे लिखेंगे हम लोग असम, फिर हम लोग आएंगे त्रिपुरा, फिर हम लोग आएंगे नागालैंड, फिर आएंगे मिजोरम, ध्यान रखिएगा। फिर आएंगे हम लोग भैया, ध्यान रखिएगा, कौन सा भैया मणिपुर, फिर हम लोग आएंगे मेघालय, यहां लिख रहा हूं मेघालय 1 2 3 4 5 6 7। एक और बचा अपना सिक्किम। अब कुछ लोग कह रहे होंगे ये 8 हो गए, तो ध्यान रखिएगा जो सिक्किम इसको छोड़ दिया जाए, इसके अलावा जो बचे हुए राज्य इनको कहते हैं 7 सिस्टर। जब इसको छोड़ना है, हटाना है सिक्किम को, जो ऊपर जितने राज्य हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं 7 सिस्टर। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अभी यहां तो सर जी, लेकिन आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि भी थोड़ी देर पहले जब मैं पूरे राज्य पढ़ा रहा था तब मैं असम में कितनी सीटें बताई 7, पंजाब में कितनी सीटें बताई 7, और उसके मैंने आपको आंध्र प्रदेश में कटा हुआ तेलंगाना में कितनी सीटें बताई 7। सर जी जितने ये राज्य हैं कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम,
मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, ये वो राज्य हैं जिनके पास राज्य सभा की कितनी सीटें, एक एक सीटें हैं। अब यहाँ लॉजिक की बात है, एकमात्र ऐसा राज्य असम जिसका कितनी सीटें हैं, 7 सीटें हैं। तो सर जी इसका मतलब है कि 7 ऑलरेडी के 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब असम को यहाँ पर हटाना है। इसी बात मैंने असम भी सादा लिखा था। तो किस राज्य को यहाँ हटाना है 7 सिस्टम में, तो ध्यान असम को क्या करना, हटाना है। और असम को हटाने के बाद सबसे छोटा राज्य कौन सा राज्य अपने यहाँ का, गोवा, इसको यहाँ ऐड कर देना। तो किसको हटाना है, असम को उठा के बाहर करना है। पूरे इंडिया का सबसे जो छोटा राज्य है वो कौन सा है, गोवा, उसको यहाँ क्या करना, ऐड करना है। तो जब ऐड कर देंगे तो जितने भी ये राज्य हैं इनके पास कितनी कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की एक एक सीटें हैं। तो कोई पूछे अरुणाचल प्रदेश 1, गोवा 1, त्रिपुरा 1, नागालैंड 1, मिजोरम 1, मणिपुर 1, मेघालय 1, सिक्किम 1। क्लियर हो गया होगा। तो प्रत्येक राज्य कितनी सीटें भैया, एक एक सीटें। किसको हटाना, बाहर फेंकना है, असम को, जोड़ना किसको यहाँ पर, गोवा। तो क्लियर हो गया, सब सीटें मैंने क्लियर कर दी पूरे के पूरे राज्यों की, किन किन राज्यों में कितनी कितनी सीटें ध्यान रखेगा। तो समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से राज्य भैया, 7 सिस्टर वाले। किसको फेंका, असम को बाहर फेंका, किसको जोड़ा, गोवा को जोड़ा, कितनी सीटें हो गई, एक एक। सब कितनी सीटें राज्यसभा की, एक एक सीटें। क्लियर हो गया। चलिए मैं इसको साफ करता हूं। आप लोग जानते होंगे भैया, नाम सुना होगा आप लोग, दिल्ली का नाम सुना होगा, नाम सुना होगा, पांडुचेरी का भी नाम सुना होगा। ये सब जानते हो केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मैंने सिर्फ राज्यों की चर्चा चलाई, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। और जो 12 सदस्य मनोनीत थे उनको हटा के रख दिया मैंने एक तरफ। जो बचे हुए राज्य थे वहां में मैंने सबके एक मतलब कि एक राज्य की सीटें आपको बता दी। अब केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ दिल्ली और पांडुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर राज्यसभा की सीटें क्या होती हैं, वहां राज्यसभा सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। क्यों मनोनीत होते हैं, इसका रीजन सबको पता होगा कि दिल्ली और पांडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर हम लोगों ने विधानसभाओं का क्या कर रखा है, गठन कर रखा है। इसी बात के लिए दिल्ली पांडुचेरी में क्या चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री। बिहार में सब लोग केजरीवाल जी का नाम जानते हैं, सब जानते हैं दिल्ली मुख्यमंत्री हैं। इसी बात के ध्यान रखें, जो दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर राज्यसभा की सीटें क्या की गई, आवंटित की गई, बांटी गई है। तो सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश के पास, दो ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से किसके पास, दिल्ली के पास कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं, और पांडुचेरी के पास कितनी सीटें, 1 सीट है। ध्यान रखिए, क्लियर हो गया होगा। तो केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो दिल्ली कितनी सीटें हैं, 3, पांडुचेरी कितनी सीटें हैं भैया, 1। और जो राज्य थे मैंने पीछे बता दिए हैं, एक एक सीट वाले राज्य मैंने बता दिए हैं। और उसके बाद पांडुचेरी याद रखिएगा, इसके पास भी कितनी सीटें हैं, 1 सीट है। और ध्यान रखिए दिल्ली के पास कितनी सीटें हैं, 1। लेकिन ये क्या है, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश से, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। राज्यसभा के कुछ विशेषाधिकार होते हैं। राज्यसभा क्या होते हैं, विशेषाधिकार। और राज्यसभा के विशेषाधिकार हैं वो कितने होते हैं, 2। ये दोनों आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। ये आर्टिकल कौन कौन से, एक होता है आर्टिकल अनुच्छेद 312, एक अनुच्छेद 249। क्या भैया, एक अनुच्छेद 249 तो एक होता है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद विशेषाधिकार का मतलब होता है कि यदि अनुच्छेद 312 अगर कोई भी आर्टिकल, अनुच्छेद 312 अगर कभी भी बिल पारित होता है अनुच्छेद 312 संबंधित, तो सदन सबसे पहले कहां पारित होगा, राज्यसभा में, वो कभी लोकसभा में नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर 249 संबंधित कोई बिल पारित होता है तो सीधे पहले पारित कहां होगा, राज्यसभा में पारित होगा, वो लोकसभा पहले नहीं जाएगा। जब तक कि राज्यसभा उसे परमिशन नहीं दे देगी तब तक वो लोकसभा कभी जा नहीं सकता। इसलिए कभी भी ये दोनों आर्टिकल संबंधी में बातें बता रहा हूं कि क्या है, ये दोनों चीजें कहां सबसे पहले इनका विशेषाधिकार या अधिकार किसके पास है, तो राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवा का सृजन। क्या बेटा, अखिल भारतीय सेवा का सृजन, ध्यान रखिएगा, ठीक भैया। अखिल भारतीय सेवा का सृजन का मतलब क्या, अखिल भारतीय सेवा के सृजन का मतलब यहाँ ये है कि जब भी हमारे यहाँ कोई नया विभाग या कुछ भी गठित किया जाएगा, या नए सिरे से कोई भी वैकेंसी नए विभाग के माध्यम से निकाली जाएगी, तो सदैव ध्यान रखिएगा एक नए विभाग का जब भी गठन होगा तो ध्यान रखिएगा इसका अधिकार किसको दिया गया है भैया, राज्यसभा। आप लोग जानते होंगे, आप जानते हो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, उन्हें देखिएगा लिखा होता है अखिल भारतीय। अखिल भारतीय मतलब ये होता है कि जब भी कोई नई वैकेंसी आती है, नया विभाग उसके अंतर्गत जोड़ा जाता है, तो ध्यान रखिएगा नया विभाग सदैव
किसके माध्यम से जोड़ा जाएगा भैया? राज्यसभा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। उसका लोकसभा से उसका कोई लेना देना नहीं होता। पहले जमाने में आईएएस बनते थे, आईपीएस बना करते थे। आईएफएस ये पद बहुत बाद में आया, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। हम लोगों ने 1951 अधिनियम के तहत 1966 में हम लोगों ने वन सेवा अधिनियम लागू किया। क्या नहीं? वन सेवा अधिनियम लागू किया, जबकि वन सेवा अधिनियम पहले नहीं था, ध्यान रखिएगा। इसे 1966 में जाकर हम लोगों ने क्या किया? वन सेवा अधिनियम क्या किया है? जारी करना। समझ गए होंगे, फर्स्ट बार पहले इंडिया में जो राज्य कर्मचारी हुआ करते थे हमारे यहाँ पुलिस विभाग के माध्यम से पूरा का पूरा क्या क्या कर लिया जाता था भैया? पूरा ओवरऑल जितना भी हमारे यहाँ पुलिस कर्मी था, राज्य कर्मी था, वही पूरा वन विभाग मैनेज करता था। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? वन विभाग के लिए अलग क्या किया गया? हम लोगों ने एक भैया विभाग का गठन किया, इसे का नाम दिया वन सेवा अधिनियम। लेकिन जो वन सेवा अधिनियम विभाग बनाया किसने होगा? तो सीधे क्लियर हो गया, किसने बनाया होगा? राज्यसभा ने। किस आर्टिकल तक बनाया होगा? अनुच्छेद 312 के तहत बनाया गया। यह क्या है? अखिल भारतीय सेवा का सृजन। किस आर्टिकल में रखा गया? अनुच्छेद 312, ध्यान रखिएगा। ये क्या? अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 में रखा गया राज्य सूची के विषयों को, राज्य सूची के विषयों को क्या किया जाएगा भैया? राष्ट्रीय, जब भैया राष्ट्रीय, यहां लिख रहा हूं, यहाँ राष्ट्रीय महत्व दिया जाएगा। क्या होगा भैया? राज्य सूची का यदि कोई विषय है उसे जो राष्ट्रीय महत्व दिया जाएगा वो किस आर्टिकल के तहत दिया जाएगा? 249 के तहत दिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत दिया जाएगा? 249 के तहत। तो राज्य सूची का यदि कोई भी टॉपिक है उसे पूरे इंडिया के अंदर यदि लागू करना है तो ये जो महत्व दिया जाएगा देगी राज्य सरकार। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत देगी भैया? 249 के तहत देगी, ध्यान रखिएगा। 249 में क्या रखा गया है? राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व जो प्रदान करेगा वो कौन प्रदान करेगा? राज्यसभा करेगी। किस आर्टिकल तक करेगी? 249। ये दोनों विशेषाधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास। ठीक, अखिल भारतीय सेवा सृजन अनुच्छेद 312 राज्यसभा। राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व कौन प्रदान करेगा? राज्यसभा। किस आर्टिकल तक? 249 है। क्लियर हो गया होगा? चलिए, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई, 249 और 312। ये हो गई राज्यसभा से संबंधित क्या होगी भैया? पूरी की पूरी बातें, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा, ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा बताइए क्या उच्च सदन है, इसे लोग क्या नहीं करते भैया? भंग नहीं करते हैं। मैंने बताया कि 12 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। एक कहां से होते हैं? कला, साहित्य और शिक्षा। मैं आपको 1952 में जब पहली बार देश में चुनाव हुआ होगा तो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ राज्यसभा में 12 सदस्यों का क्या किया हुआ? मनोनयन। मैं 12 सदस्य के जो इंपॉर्टेंट सदस्य हैं उनके नाम आपको बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वाले, जिनको आपको याद करना क्या है? बहुत ज्यादा हर एग्जाम में लगभग हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाता है। देखा होगा कभी लिखा होता है राज्यसभा की पहली अभिनेत्री का नाम बताइए, तो उन्होंने नरगिस दत्त टिक लगा के आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से कुछ और लोग हैं, उनके भी नाम याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहले नाम आप लोग याद रखेंगे इसका, रुक्मणी देव अरुणडेल। ये भैया भारतनाट्यम करती थी। क्या करती थी? भारतनाट्यम। समझ गया होगा आप लोग सब भैया? डांस संबंधित है। तो भारतनाट्यम करने वाली पहली महिला जो राज्यसभा में मनोनीत थी उनका नाम क्या? रुक्मणी देव अरुणडेल। सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा नाम ध्यान रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त साहब क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताना चाहूंगा आप लोग को। ये सब साहित्य, सब लोग जानते हो कि साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो पहले साहित्य या पहले हिंदी वाला या किसी साहित्य के व्यक्ति जो राज्यसभा में मनोनीत हुए उनका नाम क्या है भैया? मैथिली शरण गुप्त। ध्यान रखिएगा, यहां लिख रहा हूं, यह लिख दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। आप जानते हो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब सब लोग जानते हो तबला वादक हैं। तो पहला तबला वादक जो राज्यसभा में मनोनीत उनका नाम क्या? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ध्यान रखिएगा, यहां लिख रहा हूं। नरगिस दत्त जो पहले चलते चलाई, जो सबसे पहली अभिनेत्री थी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली अभिनेत्री, महिला अभिनेत्री जो सबसे पहली बार क्या बनेगा भैया? राज्यसभा में मनोनीत, उनका नाम क्या था? नरगिस दत्त। ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, किसका नाम है? पृथ्वीराज कपूर जी का नाम सुना होगा भैया। पृथ्वीराज कपूर
ये क्या थे? अभिनेता थे। या इसी में आप लोग कह सकते हो इनके बारे में भैया कि ये पृथ्वीराज कपूर क्या बनाते थे? पिक्चर भी बनाते, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो पहला अभिनेता या पहला डायरेक्टर जिन्होंने, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले राज्यसभा में सदस्य के रूप में मनोनीत, उनका नाम क्या था भैया? पृथ्वीराज कपूर, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। तो ये मेन जो लोग थे मैंने आपको बता दिया। पहली महिला अभिनेत्री नरगिस दत्त, पहला अभिनेता या आप लोग कह सकते हो जगह भैया डायरेक्टर, ध्यान रखिएगा। जैसे निर्माता करता, ध्यान रखिएगा, उनका नाम क्या था? पृथ्वीराज कपूर, ध्यान रखिएगा। भरतनाट्यम में कौन थी पहली महिला? रुक्मणी देव अरुणडेल। साहित्य में कौन थे भैया? मैथिली शरण गुप्त। तबला वादक में पहले कौन आए मनोनीत होकर? जाकिर हुसैन। इनके सबके नाम क्या करने हैं आपको लोग को भैया? याद करने, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा से जितनी संबंधित बातें थी वो इस टॉपिक में आज क्या होती है भैया? खत्म होती, ध्यान रखिएगा। ठीक भैया। अब अपना अगला जो लेक्चर 2 हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग सिर्फ स्पेशलिस्ट लोकसभा पढ़ेंगे। हम लोग एक ही लेक्चर में सब कुछ इसलिए बेटा नहीं पढ़ा रहा हूं कि विधिवत तरीके से, विधिवत रूप में पढ़ाना है। जरा से लेक्चर इसलिए नहीं देना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि जिससे कोई फायदा नहीं है। ये आने वाले एग्जामिनेशन में हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे द्वारा माध्यम से, जो भी लेक्चर आपको दिया जा रहा है उनके माध्यम से आपको उस एग्जामिनेशन को हल करने में बहुत आसानी मिले। इसीलिए हम लोग एक लेक्चर 1 लेक्चर 2 बहुत बड़ा टॉपिक है तो लेक्चर 3 में जा रहा हूँ, ठीक ना। इसीलिए मैं कई सारे लेक्चर एक साथ करके डाल रहा हूँ, इकट्ठा में एक साथ नहीं करना चाहता हूँ, जिसके माध्यम जिसके कारण आपको कभी दिक्कतें आए। इसे मैंने लेक्चर 1 में राज्यसभा डाला, लेक्चर 2 में क्या डालूंगा? लोकसभा डालूंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक ना भैया। जितने भी भैया अपने यहाँ के जितने भी हम लोग के सदस्य, मतलब अपने दक्षिणम में जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दक्षिणम के ऐप को डाउनलोड कर दिया है, बहुत अच्छी चीज है। जो हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बहुत अच्छी चीज है। बेल आइकन की बटन सब लोग दबाते रहिएगा, जिससे हमारे जितने भी सदस्य एक दूसरे से जुड़ रहे हैं उनको एजुकेशन से संबंधित जितनी भी ज्यादा जानकारियां हो सके वो हमारे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके। यही हमारा एक अपना क्या है? लक्ष्य है। क्योंकि आप लोग इसमें देख रहे हैं कोरोना वायरस जो पूरी तरीके से एक वैश्विक बीमारी चल रही है। भारत भी उन देशों से उन बीमारी से जूझ रहा है, जिस कारण शिक्षा संस्थाओं में सबसे ज्यादा इसका आघात पहुंच रहा है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए हम लोग ने ये चैनल अपने बच्चों के लिए, अपने पूरे देश के वो बच्चे जो पूरी तरीके से एक अच्छी पढ़ाई के प्रति जागरूक थे, जिन कारणों से उनकी पढ़ाइयां रुकी हैं, हम लोगों ने उसके लिए ये अपना चैनल ऑनलाइन के रूप में चालू किया है। और इस चैनल के माध्यम से अपने ज्यादा बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। यही हमारा एक लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।